नमस्कार दोस्तों, आज हम एक करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस दिनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री जो समिति थी उसमें एक घोषणा की कि ऑल इंडिया में एक एजेंसी गठित की जाएगी और वह एक कॉमन टेस्ट आयोजित करवाएगी जिससे एसएससी, आरआरबी और जो अपनी आईबीपीएस है उनके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, आखिर ये है क्या और ये अपने लिए कैसे फ़ायदे या कैसे नुकसान है वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है क्या। देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश में नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA। ये अपनी एक एजेंसी होगी जो कि अपनी जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल पर जो वैकेंसी होती है उनकी एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट आयोजित करवाएगी, यानी एक प्री टेस्ट आयोजित करवाएगी जिसकी एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। क्या की जाएगी? जैसे वर्तमान में सी-टेट होता है उसी प्रकार इसका नाम है सीईटी। एग्ज़ाम का क्या नाम है? सीईटी। और एजेंसी का क्या नाम है? NRA। ये अपनी एजेंसी है और ये एग्ज़ाम लेगी सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो कि इन तीनों के लिए ही लागू होगी। हालांकि ये जो तीनों भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं ये इनकी अभी जैसे काम कर रही है वैसे निरंतर कार्य करती रहेगी। अभी ये है क्या ये देखते हैं। ये लागू कब होगा? ये लागू होगा 2021 में, यानी 2021 में जो भी नई वैकेंसी आएगी उन सभी पर ये लागू होगा। अब ये एग्ज़ाम है, ये एक साल में कितनी बार होगा? तो एक साल में 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार, यानी 6 महीने के अंतराल पर ये एग्ज़ाम हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव, जो कि वर्तमान में ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने को मिलते हैं। उस सीईटी में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होंगे और ये ऑनलाइन होंगे, क्योंकि केंद्र की जो भी भर्तियाँ होती है वो लगभग ऑनलाइन ही होती है, इसलिए सीईटी भी ऑनलाइन होगा। अब इसका स्कोर क्या करना है? इसका स्कोर एक डिसाइड कर दिया जाएगा कि जैसे 100 नंबर का पेपर है और उसमें 60 नंबर डिसाइड कर दिए कि जो 60 नंबर से ऊपर वाली या 60 नंबर वाला है वही आगे मेंस के लिए जो मेंस होगा, यानी जो एसएससी और आरआरबी की जो भर्तियाँ होगी उनका जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर मान लो कि 60 अंक डिसाइड कर दिए, 60%। अब आपके हैं 60%, तो आप एसएससी ने कह दिया कि हमें तो 70% तक ही चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपके हैं 71%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? एसएससी जो रिक्रूटमेंट कर रही है उसके लिए आप एलिजिबल हो। अब इसकी वैधता क्या है? तो इसकी वैधता है 3 साल। जो अपनी सी-टेट होता है वो भी इसी तरह होता है और उसकी भी एक वैधता होती है, तो इसकी भी एक वैधता है 3 साल। मान लो कि आपने प्रथम अटेम्प्ट में आपने 70% इसमें स्कोर कर लिया। अब एसएससी है, इसने कहा कि हमें तो 80% वाला बंदा चाहिए, यानी मिनिमम 80% उसके होनी चाहिए। अब आपके यहाँ 70%, तो आपका जो 70% है वो 3 साल तक चलेगा, यानी जो 3 साल में जो भी वैकेंसी होगी उसमें एसएससी की होगी, आरआरबी की और आईबीपीएस की। इन 3 साल में जो भी वैकेंसी होगी, मान लो कि आरआरबी ने 2 साल बाद में कहा कि हमें 65% तक ही बंदे चाहिए, हम 65% तक ही रिक्रूटमेंट करेंगे। तो आपका जो 70% है वो 2 साल बाद में भी चलेगा और आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपको नौकरी दी जाएगी। इसमें चांस कितने मिलेंगे इस एग्ज़ाम में? तो वो है, आपको चांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कितनी भी बार इसके एग्ज़ाम दे सकते हो और ये साल में 2 बार करवाया जाएगा। आपके मान लो पहले एग्ज़ाम हुआ और उसमें आपके 50% हुआ, तो आप साल में जो दूसरा एग्ज़ाम है उसमें भी अपेयर हो सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर करके 70% भी कर सकते हो। अभी कितने स्तरों पर की जाएगी? ये 3 स्तरों पर, 10th, 12th और ग्रेजुएशन।
10th 12th और ग्रेजुएशन कितने स्तरों पर करवाई जाएगी? 3 स्तरों पर, 10th 12th और स्नातक। और ये इसमें कहा जा रहा है कि जो 1000 ज़िले हैं, लगभग 1000 ज़िलों में इसका सेंटर होगा, तो प्रत्येक ज़िले में भी इसका एक सेंटर होगा। जो अपने राजस्थान है तो राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर 33 ज़िले हैं तो 33 ज़िलों में इसके सेंटर होंगे। इसकी आयु सीमा निर्धारित की जाएगी और SC ST और OBC है और EWS है, इन सबको इस आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। जो इनका आरक्षण है वो इनको दिया जाएगा। जैसे कि अभी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है दिल्ली पुलिस की, उसमें भी आरक्षण दे रखा है इनकी आयु सीमा में, तो उसमें CET में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा और इनकी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अभी ये कितनी भाषाओं में होगी? देखिए दोस्तों, हमारे जो संविधान है उसमें जो अनुसूची 8वीं, उसमें 8 भाषाएँ हैं, 8 भाषाएँ। अब 8 भाषाओं में अनुसूची 8 में 22 भाषाएँ हैं, तो 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं पर ये होगी। पहले तो अभी तो क्या होता है कि अपने हिंदी इंग्लिश इन 2 पेपर में ही 2 लैंग्वेज में ही पेपर होते हैं, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश बांग्ला संस्कृत इनमें भी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएँ, उनमें से 12 भाषाओं में से ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो CET होगा, केंद्र सरकार द्वारा जो ये एक एजेंसी बनाई जा रही है, इसके फ़ायदे, पहला फ़ायदा तो ये स्टूडेंट के लिए कि आर्थिक रूप से बचत होगी। पहले फॉर्म में SSC के लिए अलग फॉर्म लगाते थे, RRB के लिए अलग लगाते थे, IBPS के लिए अलग लगाते थे, तो अब एक ही फॉर्म लगेगा और उसी एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी इसकी बचत है कि आपको पहले जैसे RRB का एग्ज़ाम लगता था तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, लेकिन इसके बाद में जो प्रत्येक ज़िले में एक है सेंटर, तो आपको अपने ज़िले में ही सेंटर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए तीसरा इसका फ़ायदा है। और चौथा इसका फ़ायदा है कि पहले करोड़ों में फॉर्म भरते थे, वो अभी भी भरेंगे, इसमें भी भरेंगे, लेकिन इसमें जो ये परसेंटेज वाला कट ऑफ वाला मामला है, इसके कारण आप में प्रतिस्पर्धा कम रहेगी और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको अधिक मौका मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो ये अपना CET है, CET एग्ज़ाम का नाम होगा CET, और जो एजेंसी है वो होगी NRA, और ये कितनी भाषाओं में कराई जाएगी? 12 भाषाओं में। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे अपने 5-7 करंट के क्वेश्चन इसमें से अपने बन सकते हैं एग्ज़ाम में, और वो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो वो NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दूसरा, इसकी जो वैलिड इसकी जो पात्रता है सर्टिफिकेट वो कितनी है? 3 साल। कितनी? 3 साल। तीसरी ये कि इसमें जो एग्ज़ाम है वो कितनी भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा, तो वो है 12 भाषाओं में। कौन सी 12 भाषाओं में? जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएँ हैं उनमें से ही 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। चौथी कि इसमें जो अटेम्प्ट है आप कितने दे सकते हैं, वो है कितने भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और ये साल में 2 बार आयोजित करवाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्या ये अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए ये एजेंसी ठीक है या नहीं, इसका विरोध किया जाए या इसका समर्थन किया जाए। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी ऐसे ही करंट सेशन के लिए, अच्छे मुद्दों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।